हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन द्वारा आज हिसार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो साथ के साथ इसमें एक जो यहाँ स्पोर्ट्स लैब की भी स्थापना की गई है। तो इसमें जो हमारे साथ हैं पुनीत जी हैं, जो कम्युनिकेशन पूरे हेड हैं, इनसे बातचीत करते हैं। और साइना नेहवाल बैडमिंटन की जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जाना माना नाम है, आज यहाँ पहुँची थी। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर, जो आज जो प्रोग्राम रखा गया था तो उसमें कौन कौन लोग आए और क्या आपका उद्देश्य था? देखिए, पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरियाणा के वासियों का और ख़ासकर हिसार के वासियों का कि आज उन्होंने हमारा जो स्पोर्ट्स लैब का जो दूसरा चरण है, आज हमने उसका उद्घाटन किया। साइना नेहवाल जी, जो कि विश्व की पूरी नंबर 1 की प्रतिया प्राप्त खिलाड़ी थी, 2015 में एशियन गेम्स में मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता, ओलंपिक्स में उन्होंने मेडल जीता और साथ में ही पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी उनको सम्मानित किया गया। आज उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स लैब के दूसरे चरण, जिसको फिटनेस सेंटर के नाम से कहते हैं, उसकी उद्घाटन किया। तो देखिए, हमने 2 साल पहले स्पोर्ट्स लैब का प्रोजेक्ट हरियाणा और पंजाब में शुरू किया था। इसमें हमने हरियाणा में 5 गांव को अडॉप्ट किया और हमने 20 स्कूल लिए। उन 20 स्कूल के बच्चों को हमने ट्रेनिंग दी यहाँ पर कॉलेज में, और उनमें से टोटल 7500 बच्चों को हम ऑलरेडी ट्रेनिंग दे चुके हैं। करीब 150 से ज़्यादा बच्चों को हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो कि बड़े अच्छे, सुशील और पढ़े लिखे बच्चे और स्पोर्ट्स में बड़े अनुभवी बच्चे हैं, उनको हमने उनमें से चुन के लिया है। पर हमने इन 2 सालों में एक चीज़ नोटिस की कि इन बच्चों को सिर्फ ट्रेनिंग देने से काम नहीं चलेगा। इनको जब तक फिटनेस के बारे में नहीं सिखाया जाएगा, ये आगे जाके उस लेवल पे नहीं बन सकते। तो इसलिए आज हमने यहाँ पर एक फ़िटनेस सेंटर भी शुरू किया है, जो इन खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के साथ साथ कैसे अपनी बॉडी को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसके साथ अपने जैसे फिजियोथेरेपी, नेचुरोपैथी, फिज़िकल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, ये सब चीज़ें जो हमारे डॉक्टर के साथ हमने उनको मुफ्त में मुहैया कराई हैं। तो ये हमारा दूसरा चरण आज स्पोर्ट्स लैब का फिटनेस सेंटर के माध्यम से आज हमने यहाँ पर उद्घाटन किया है। सर, अगर बात की जाए जिस तरीके से आप खिलाड़ियों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब में अब तक कितने खिलाड़ियों को आप इस तरीके से तैयार कर रहे हैं? और क्योंकि हरियाणा और पंजाब का खेल खिलाड़ियों में काफ़ी नाम। देखिए, सबसे बढ़िया बात आपने जो कही कि हरियाणा में खिलाड़ियों का नाम बहुत ज़्यादा है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी हमारा पेरिस ओलंपिक्स चल रहा है। पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से 117 खिलाड़ियों का कॉन्टिंजेंट गया है। पर सबसे खुशी की बात है कि उन खिलाड़ियों में 20% खिलाड़ी हरियाणा से हैं। 24 खिलाड़ी उस 117 कॉन्टिंजेंट में सिर्फ हरियाणा के हैं। ये कहीं ना कहीं पर दर्शाता है कि हरियाणा का जो एक लेवल है और यहाँ के जो स्पोर्ट्समैन की एक जो प्रतिस्पर्धा है, वो देश में मानी जानी है। इसलिए हमने हरियाणा से इसकी शुरुआत की है, और जैसा कि मैंने बताया, 7500 से ज़्यादा खिलाड़ियों को हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं। और अब हमने फतेहाबाद और जींद, इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमने गाँव को अडॉप्ट किया है। वहाँ पर भी हम अब इनको ट्रेनिंग देंगे। तो हमारा जो दूसरा चरण है, वो हिसार के अलावा जींद वगैरह में भी जाके बच्चों को ट्रेनिंग देगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले टाइम पे हम कम से कम नहीं तो 20 से 25 हज़ार खिलाड़ियों को एक उम्दा ट्रेनिंग देंगे, उनकी बॉडी के बारे में उनको पूरा फिटनेस रखेंगे। और साथ में इसमें कुछ ना कुछ बच्चे, जैसे किरण गोदारा जी हमारे सेंटर में ट्रेनिंग ली और अब उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीता है, 2 बारी वो मेडल जीत चुकी हैं। और अब हम उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस, उनकी मेंटल फ़िटनेस, हर एक की फ़िटनेस के लिए स्पेशल ट्रेनिंग भी उनको दे रहे हैं। तो ये जो हमारा एक लक्ष्य है, देश में स्पोर्ट्स को एक सीरियस प्रोफेशन के बारे में बनाना, वो हमारा इस स्पोर्ट्स लैब के थ्रू हमने शुरुआत की है। सर, साइना नेहवाल ने आज खासकर जो लड़कियों को एक बढ़ाने के लिए संदेश दिया है खेलों की ओर। और जैसे कहते हैं हरियाणा जहां दूध दही का खाना, तो हरियाणा की लड़कियां भी अब दमदार आगे खेलों में निकल रही हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, साइना नेहवाल जी खुद एग्जाम्पल हैं, खुद लड़की हैं, हरियाणा की रहने वाली हैं, और उन्होंने देश को कितना गौरव दिया है। तो इसी तरह से आज हमने देखा होगा कि हमने जो कुछ खिलाड़ियों को हमने सर्टिफिकेट दिए, उसमें से काफ़ी जो बच्चे थे वो फीमेल्स भी थी। तो भारत में अब वो जो एक प्रतिस्पर्धा जो है, अब आहिस्ता आहिस्ता वो जो डिवीज़न है कि मेल मेंबर और फीमेल मेंबर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। और इसी तरह के माध्यम से हमारे अजीत जी, जो ओडीएम कॉलेज के प्रिंसिपल भी हैं, अभी उन्होंने भी यही बोला कि उनका पूरा फोकस है अच्छा बच्चा हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ट्रेनिंग देना हमारा काम, और उसके आगे उनको सफल बनाना वो हमारा जिम्मा है। हम चाहते हैं कि हमारे स्पोर्ट्स लैब से ज़्यादा बच्चे निकलें, स्पोर्ट्स को एक सीरियस प्रोफेशन लें, और आने वाले टाइम में भारत की जो गौरव है उसको और बढ़ाएं। और इसलिए चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, स्पोर्ट्स लैब से बढ़ के
बढ़ के आगे जाएं और हमारे देश का जो गौरव है उसको लाएं। ये हम अंतिम सवाल कि जो आपकी स्पोर्ट्स लैब के है, किन किन खिलाड़ियों को जो आप तैयार करोगे या सभी प्रकार के नहीं, देखिए हमारा फोकस जो है वैसे तो सब खेलों पे है, पर हमारा फोकस कबड्डी, हमारा फोकस बैडमिंटन, हमारा फोकस फुटबॉल, वॉलीबॉल, वो खेल जो कि हरियाणा में काफ़ी बेसिक खेले जाते हैं। खासकर आपने देखा होगा किरण गोदारा जी फ्री स्टाइल रेसलिंग में काम कर रही हैं, साइना नेहवाल जी बैडमिंटन में थी, इसी तरह से संगीता करके हैं हमारे यहाँ पर जिनको अभी स्पेशल सर्टिफिकेट मिला है, वो भी हमारी हरियाणा की हैं और वो भी आगे इसी तरह की स्पोर्ट्स प्रतिस्पर्धा में आगे जा रही हैं। तो इन 5-6 स्पोर्ट्स को हम फोकस में ला रहे हैं और इसी के लिए हमने स्पोर्ट्स फिटनेस सेंटर इसलिए शुरू किया क्योंकि जैसे कबड्डी हो गया या फुटबॉल हो गया, इसमें आपको स्पोर्ट्स की इंजरी होती हैं, अंदरूनी इंजरी जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता। इसके लिए हमने यहाँ पर स्पोर्ट्स वाला जो डॉक्टर रखा है और उसके बाद उनकी जो रिहैबिलिटेशन होगी, स्पोर्ट्स इंजरी के बाद उनको हम ट्रीटमेंट देंगे, रिहैबिलिटेशन होगी ताकि वो वापस स्पोर्ट्स को एक एक्टिव माध्यम की तरह ले सके। तो ये हमारा यहाँ पर आज कार्यक्रम जो है वो संपन्न हुआ। सुश्री साइना नेहवाल जी आए थे, हमारे यहाँ के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मोहन जी वो आए थे और साथ में हमारे ओडीएम कॉलेज के प्रिंसिपल और हमारा जो फाउंडेशन रूट्स फाउंडेशन उसके ऋत्विक जो सीईओ हैं वो भी आज यहाँ पर आए थे। जी, ये थे पुनीत जी का साफ तौर से कहना था कि जिन खिलाड़ियों को जो खेल के दौरान दिक्कत होती है, उन्हें फिटनेस में दिक्कत होती है, तो ऐसे में जो एक विशाल यहाँ अनूठा जो सेंटर खोला गया है, इससे खिलाड़ियों को काफ़ी लाभ मिलेगा और खासकर जो हरियाणा के कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, जो इन खेलों के जो खिलाड़ी यहाँ खेलते हैं, तो ऐसे में उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। और साथ के साथ इन्होंने ये भी बताया हिसार के अलावा अन्य ज़िलों में भी आगे सेंटर इस तरह के खोले जाएंगे ताकि खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहन कर सके। प्रवीण कुमार, हिसार।